अक्षर मीठे बोलने वालों को वक्त के साथ बदलते देखा है। तो ये आप जानते ही हो कि जो जैसे कबीर ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए। तो मतलब कि निंदक को अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि निंदक से ही हम चीजें सीखते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहिए। अगर आपने सुधार, हम जैसे मैं पब्लिक एड का विद्यार्थी हूं तो कहता है कि भाई हमारे जेड थ्योरी है, जेड थ्योरी। तो जेड थ्योरी ये कहती है कि संगठन जितना उपभोक्ता के नजदीक रहेगा, संगठन उतना ही क्या करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा, यानी उसकी फीडबैक लेता रहेगा और उसके फीडबैक को स्वीकार करता रहेगा, तो स्वाभाविक बात है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो वो ही बात आपकी है, अपने मेरे लिए भी लागू होती है, आपके लिए भी लागू होती है कि जो वास्तविक हमें बताता है वो एक बार तो आपको बुरा लगता है, लेकिन हर आदमी को पता है कि मैं अंदर से कितना सही हूं। तो उसको वो बात अगर वो स्वीकार करके उसको सुधार करे तो काफी मतलब आपको लाइफ में फायदा होगा। तो ये पॉइंट आपको बताया। अब आप भारत की समसामयिकी के बारे में आ जाइए। ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र जिम्नास्ट है, ओलंपिक जो अभी टोक्यो जापान में होने वाले हैं, जिसपे कई बातें चल रही हैं कि हो नहीं हो, क्योंकि वहां पर इसमें कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग पक्ष में नहीं है। तो ओलंपिक जो आपके टोक्यो जापान में होने वाले हैं, उन जापान में होने वाले ओलंपिक के लिए अभी भारत की क्वालिफाई करने वाली एकमात्र जिम्नास्ट कौन है? तो पूर्णिमा राव है, परिणीति नायक है और तेजस्विनी शंकर है और जीतन माझी है। बोलिए। किरण चौधरी यस, हाँ। विनीता चौधरी गुड मॉर्निंग। राहुल यस सर, राहुल। पूजा शर्मा राहुल। नवीन चौधरी सी, राहुल भी सी, पूजा भी सी, मीना ममता भी सी, सभी। नवीन चौधरी, पूजा सैनी ए, पूजा सैनी ए, बबलेश कुमार, मीना धौलपुर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा शर्मा सी, गीता वर्मा कौन सा ए। अवधेश, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं और तो हारने वाले जिंदगी में कभी हार नहीं चाहते। बिल्कुल। और ज्ञान सिंह सी, नवीन सी, तेजवीर सिंह बी, तेजवीर सिंह बी है, मनोज कुमावत सी। तो दोस्तों आप देखिएगा ओलंपिक वाला क्वेश्चन, इसमें केवल आपका मनोज कुमार, तेजवीर सिंह ने सही बताया, इसमें परिणीति नायक है। अब इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे अखबार को। परिणीति नायक, परिणीति नायक है ना, वो एकमात्र इसको क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्ट है। क्वालिफाई करने वाली क्या है? जिम्नास्ट है, परिणीति नायक। और ओलंपिक अभी हाल ही में कहां पर होने वाले हैं? तो टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान, जो अनिश्चितता के बादल इस पर मंडरा रहे हैं, तो टोक्यो जापान। ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो ओलंपिक की का जन्म स्थान है, जन्म स्थान एथेंस यूनान। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? शुरुआत या जन्म तिथि मतलब शुरुआत आपके 1896। और ओलंपिक का जनक है वो है पीटर पियरे। पीटर पियरे। अब ओलंपिक पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस यूनान में हुआ। यूनान। और दूसरा ओलंपिक 1900 में, क्योंकि 4 साल से होता है, 4 साल से फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में हुआ। और उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति ने भाग लिया, नॉर्मन परचाई ने। 2 रजत। और भारत ने भाग लिया 1920 में। ये दोस्तों आपका पूरा एक बार बता देते हैं। तेजस्विनी अभी गोल्ड मेडल जीता है कौन से खेल में, लेकिन उसका ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हुआ है, यह बता दूं। अब देखिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र जिम्नास्ट है
तो कौन है? परिणीति नायक। कौन है? परिणीति नायक। परिणीति नायक, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने बोला ओलंपिक अभी हाल ही में टोक्यो जापान में होने वाले हैं, जिसपे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं कहां पर? ओलंपिक टोक्यो जापान पर। अब है ओलंपिक का जन्म स्थान है वो एथेंस यूनान है, एथेंस यूनान। और इसकी ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 में, और ओलंपिक का जनक है वो पीटर पियरे है, पीटर पियरे। ठीक है, ओलंपिक पहला आपका 1896 में हुआ। पहला ओलंपिक कब हुआ? 1896, एथेंस यूनान में। और 1900 में दूसरा ओलंपिक आपका, क्योंकि ओलंपिक 4 साल से होता है, तो 1900 में पेरिस फ्रांस में हुआ। 1900 में जो पेरिस फ्रांस में हुआ पहला, उसमें भाग किसने लिया? पहली बार महिलाओं ने भाग 1900 वाले में लिया। और भारत की तरफ से पहले भारत नहीं था, कोई व्यक्ति जाता था, व्यक्तिगत। तो भारत से कोई व्यक्ति गया था, वो नॉर्मन पिचाई था, जिसने 2 रजत पदक जीते थे। लेकिन भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो 1920 में शामिल हुआ था। 1920 में भारत शामिल हुआ था। तो ये टोटल दोस्तों आपका पूरा ओलंपिक के बारे में स्टार्टिंग और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बताया। आगे देखिएगा, भारतीय हाई जंपर जिसने, यह आ गया तुम्हारा भारतीय हाई जंपर जिसने ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप मैनहट्टन में हुई है, वहां पर गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय हाई जंपर कौन है? हाई जंपर जिसने ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप जो कहां पर हुई है? मैनहट्टन में। कहां पर हुई है? मैनहट्टन में हुई है, जिसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। वो कौन है? तो पूर्णिमा राव, परिणीति नायक, तेजस्विनी शंकर और जीतन मांझी। बोलिए। भारतीय हाई जंपर जिसने ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कहां पर हुई है? मैनहट्टन। पूर्णिमा राव, परिणीति नायक, तेजस्विनी शंकर और जीतन मांझी। तेजवीर सी बता रहा है, और गीता सी बता रही है, ज्ञान सिंह सी बता रहा है, गीता सी, हरफूल सिंह सी, राहुल सी, पूजा सी, शोभना शर्मा सी, मीना ममता सी, मनोज कुमार सी, अब की बार सी बता रहे हैं। तो राहुल यही आंसर है तुम्हारा तेजस्विनी वाला, तो ये सी बिल्कुल सही है। ये लो, इसका तेजस्विनी शंकर है। ठीक है, तेजस्विनी शंकर आगे। दोनों क्वेश्चन आपके सामने आगे, दोनों ध्यान दीजिएगा। दोनों भारतीय हाई जंपर जिसने ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, वो कौन है? तेजस्विनी शंकर। जो ये कहां पर हुई है? मैनहट्टन। और सुनो, ये मैनहट्टन द्वीप कहां पर है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और सुनिए, इसी में हमारा यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय देखिएगा, वापस बोल देते हैं। मैनहट्टन द्वीप कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। और यहीं पर यूएनओ का क्या है? मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन में। और यहां पर यह प्रतियोगिता हुई, उसमें ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में आपका किसने? भारतीय हाई जंपर कौन है? तेजस्विनी शंकर ने खिताब जीता है गोल्ड मेडल का। बिल्कुल क्लियर है। और मैनहट्टन भी आपको मैंने बता दिया। आगे तीसरा क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान ताउते या तोकते बोलते हैं। ताउते या तोकते के संबंध में सही नहीं है। ताउते या तोकते समझ गए, जिसके बारे में पहले बताया था, ताउते भी बोल रहे हैं, तोकते भी बोल रहे हैं। इसके संदर्भ में हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण 13 देशों का संगठन बारी बारी से करता है। इस तूफान की अधिकतम गति 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र तोकते में क्या हो गया? तब्दील हो गया। और इस तूफान का नाम आपका किसने रखा? बांग्लादेश ने। बोलिए। यह हालांकि तुम्हें पहले बताया हुआ है और आ भी गया, काफी चर्चा में रहा। तेजवीर सिंह डी बता रहे हैं, क्योंकि बताया हुआ भी क्वेश्चन है, वैसे ये वापस आ गया। गीता वर्मा भी डी, अमर सिंह भी डी, मयूरी भी डी, अशोक भी डी, पूजा सैनी डी, चेतन सिंह डी। ये मैंने बताया हुआ भी है पहले, तो इसलिए इसको मैं सीधा चलूंगा। तो ये देखिएगा, ये है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन में म्यांमार आएगा। कौन सा? म्यांमार। इसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने।
बता दिया था पहले। अब देखिए इसको यहीं पर जोड़ दें। हिंद महासागर में जो भी तूफान उठता है उनको 13 देशों के संगठन, मतलब एक संगठन बना हुआ है। हिंद महासागर के आसपास के 13 देशों का एक संगठन बना हुआ है, वो इसका नामकरण करता है। तो अब की बार ये नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। किसने? म्यांमार। और उसका म्यांमार ने कौन सा नाम? ताउते या तोकते, वहां के छिपकली के नाम से है ये, समझ गए कि ताउते तोकते। ठीक है। इस तूफान की अधिकतम गति का जो अनुमान लगाया गया था 175 किलोमीटर घंटे अनुमान लगाया था, लेकिन ये लगभग 160 के लगभग रहा। ठीक है। हो गया। अब हम मछली करने वाले, बिल्कुल सही है, थपकले नहीं, मछली। अब आइए, अब अगली बात आती है दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर से उठा। दक्षिण पूर्व और पूर्व कौन सा? बोलो। अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना। दबाव का क्षेत्र क्या बना? ज्यादा। तो दबाव का क्षेत्र ज्यादा बना तो भी तोकते में क्या हो गया? तब्दील हो गया। और ये टोटल का टोटल आपका पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। छिपकली है, छिपकली होना चाहिए यार, ये मेरे हिसाब से है। छिपकली है ये, मछली नहीं है, छिपकली है ये। वास्तव में सही बोल रहा था, छिपकली। ठीक है। अब आइए, अब है तोकते के परिप्रेक्ष्य में पूरी बात आ गई, पूरी की पूरी बात आ गई। समझ गए क्या मेरी बात को? अब मैं फिर बोल रहा हूं, हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण 13 देशों का संगठन, समझे, बारी बारी से करता है। तो अब की बार इसका संगठन का नाम किसने तय किया? तो म्यांमार ने तय किया। इसको नाम दिया ताउते या तोकते। तो तोकते का मतलब यहां पे मछली नहीं है, वो गलत करवा दिया आपने, छिपकली है। कौन सा? छिपकली। आवाज करने वाली छिपकली। आवाज करने वाली क्या है? छिपकली। बिल्कुल क्लियर है क्या? ये आपका हो गया। इस तूफान की अधिकतम गति 175 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और वैसे अधिकतम मानेगी, लेकिन ये 160 के लगभग रहा। और दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर में गहरे दबाव का क्षेत्र बना। तो वो तूफान के रूप में क्या? दबाव के कारण तूफान के रूप में क्या हो गया? तब्दील हो गया। और ये नामकरण आपको बताइए, तो ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, हो गया। अब अगली बात है चौथा क्वेश्चन। अब आइए, मिस यूनिवर्स खिताब 2000, मिस यूनिवर्स खिताब 2020 का एंड्रिया मेजा विजेता रही है। एंड्रिया मेजा, मिस यूनिवर्स खिताब 2020 में एंड्रिया मेजा विजेता रही है। इनका संबंध किससे रहा है? तो बोलो मैक्सिको, यूनान, रोमानिया, जोहान्सबर्ग। मैक्सिको, यूनान, रोमानिया, जोहान्सबर्ग। मैक्सिको, यूनान, रोमानिया और जोहान्सबर्ग। इनका संबंध किससे रहा है? बोलिए। तो मयूरी मीना ए बता रही है, नरेंद्र शर्मा ए बता रहा, तेजवीर सिंह ए, गीता भी ए, गीता वर्मा क्या है? ए, शाहिल मेहरा ए, पवन मीना ए, ज्ञान सिंह ए, हरफूल सिंह ए और नरेंद्र शर्मा ए। सभी लोग ए बता रहे हैं। तो सभी को पता है, पेपर में आया था। राजेश सी बता रहा है। राजेश क्या बता रहा है? सी। मनोज कुमार ए। तो सभी लोग सी, राजेश ने सी ए बताया, सी ए मैक्सिको हो गया। अब देखिए, मिस यूनिवर्स का खिताब 2020 में एंड्रिया मेजा ने जीता। मिस यूनिवर्स हमारे यहाँ पे पहली मिस यूनिवर्स जो रही है वो पहली मिस यूनिवर्स आपका वो है ना, क्या था नाम भूल गया, सेकंड दिया मिर्जा और पहले सुष्मिता सेन। ठीक है। मैक्सिको अमेरिका में है। और हमारे हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति का उद्भव मैक्सिको में। ठीक है, जो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, और इसके अलावा मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है।
चांदी, भारत में चांदी राजस्थान में है। जावर की खान, जावर, ठीक है। तो ये दोस्तों जोड़ सकते हैं। लारा दत्ता है क्या उसकी? सुष्मिता, बिल्कुल सही है, सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स खिताब 2020 में एंड्रिया मेजा विजेता रही है। तो विजेता रही है, कहां की है ये? मेक्सिको की। सेकंड लारा दत्ता है क्या? चलो इसको सेकंड को काटो, पहली को बता देते हैं, सेकंड का मतलब ही नहीं है। अब देखिए, बोलिए। तो मैंने बोला मिस यूनिवर्स खिताब 2020 में एंड्रिया मेजा विजेता रही है, कहां की है? मेक्सिको की। कहां की? मेक्सिको की। तो पहली हमारे भारत की कौन रही है? तो भारत की कौन रही है? सुष्मिता सेन, बिल्कुल क्लियर है। तो भारत की एक बता दी सुष्मिता सेन, और 2 को मिला है भारत में। तो दूसरी तुम लोग बता रहे हो, मेरे को शायद दिया मिर्जा का पता है, लेकिन लारा दत्ता। कौन सा? लारा दत्ता। तुम लोग बिल्कुल सही हो, तो लारा दत्ता, ठीक है। तो लारा दत्ता, क्योंकि अधिकांश बता रहे हैं, तो लारा दत्ता हो गया। तो पहली तो सुष्मिता सेन रही है, सेकंड कौन रही है? लारा दत्ता। दिया मिर्जा को तो वो क्या बोलता है, मिस इंडिया, ये लो। तो हो गया ये भारत के। अब इसमें मेक्सिको, ये कहां की है? मेक्सिको। कहां की है? मेक्सिको। तो मेक्सिको के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेक्सिको के बारे में देखिए, मेक्सिको अमेरिका में है। मेक्सिको कहां पर है? अमेरिका। हरित क्रांति जो है उसका उद्भव नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में किया था। एक मेक्सिको में सबसे ज्यादा क्या है? चांदी। मेक्सिको में क्या है? चांदी। और जावर की जो खान है, भारत में सबसे ज्यादा चांदी है वो जावर की खानों में। जावर की खान कहां पर है? राजस्थान में। और जावर की खान राजस्थान में राणा लाखा के समय चांदी मिली थी। तो जोड़ सकते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव मतलब चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? वी.आई. चंद्रचूड़ को, यू ललित को, दीपक वर्मा को, रंजन गोगोई को। बोलिए। वी.आई. चंद्रचूड़, यू ललित, दीपक वर्मा, रंजन गोगोई। वी.आई. चंद्रचूड़, यू ललित, दीपक वर्मा। ये अधिकांश लारा दत्ता बता रहे हैं। आप तो छोड़ो उसको, सुष्मिता सेन को याद रखो पहला। वी.आई. फिर देख लेना, उसमें देख लेना। अरे मेरा कहना मतलब, मेरे तो दिया मिर्जा का ध्यान में था, लेकिन आप लोग अधिकांश लारा दत्ता बता रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं उसको देख लेना क्वेश्चन को। और बल्कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट होता है सुष्मिता सेन वाला, ठीक है। ये टोटल आपकी ए बता रहे हैं अधिकांश, इसमें ए बता रहे हैं वी.वाई. चंद्रचूड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो चेयरमैन बना है वो कौन बना है? अब इसमें राहुल बी बताया, बाकी सभी लोग ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ए। बिल्कुल क्लियर है क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब देखिएगा, इसमें जो आता है यू ललित है, यू ललित, इनको बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यू ललित, उनको बनाया गया। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये तो आपका हो गया, यू ललित हो गया। रंजन गोगोई पहले चीफ जस्टिस थे, जो आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। राम मंदिर का निर्णय दिया था, मंदिर निर्णय इन्होंने दिया था। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये रंजन गोगोई हो गए, इनके बारे में बता दिया। अब मैंने बोला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो क्या काम करता है? तो ये बेसिकली जो काम करता है वो विधिक साक्षरता, जागरूकता एवं विधिक सहायता के लिए काम करता है। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दी हुई है। अब ये आपका विधिक सहायता प्राधिकरण है ना, वो केंद्र में होता है, उसको नालसा,
राज्य में होता है उसको रालसा, ये सब जगह होता है, और जिले में होता है उसको डालसा। मतलब आप करते जाइए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा हो गया, राज्य विधिक प्राधिकरण नालसा हो गया राजस्थान का, और डिस्ट्रिक्ट विधिक प्राधिकरण आपका कौन सा हो गया, डालसा। ठीक है, तो मैं सारा एक बात बता रहा हूं, एक मिनट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो बोलो। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया यूयू ललित को, यूयू ललित को बनाया गया। किसको बनाया गया, यूयू ललित को। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, इनमें से जो आपको नाम दिख रहे हैं, तो रंजन गोगोई दिख रहा है, तो रंजन गोगोई हमारे को पहले चीफ जस्टिस थे, और इन्होंने राम मंदिर का निर्णय दिया था, और ये अभी हाल ही में राज्यसभा के क्या है, सदस्य हैं। अब हम बोल रहे हैं ये विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता है, तो ये विधिक साक्षरता यानी लोगों को कानून के बारे में जागरूक करता है, और जो गरीब लोग हैं उनको विधिक सहायता की सिफारिश करता है। गरीब लोगों को विधिक सहायता की क्या करता है, सिफारिश करता है। अब हमारे संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो 39A में। 39A में आपका निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है, अब मैंने बोला ये प्राधिकरण सब जगह होते हैं। नेशनल स्तर पर इसको नालसा बोलते हैं, राजस्थान में इसको रालसा बोलते हैं, और जिले में इसको डालसा बोलते हैं, जो ये विधिक सहायता के लिए क्या करता है, काम। और जिसके अध्यक्ष जो चेयरमैन जो बनाए गए हैं, वो अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, यूयू ललित को बनाया गया है। ये टोटल आपका दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में बता दिया। अब आप आ जाइए अगला। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए। आज की जो कोटेशन है इसकी वो भी देख लीजिए। मित्र सकारात्मक सोच के हों तो जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। मतलब सकारात्मक सोच के जो फ्रेंड सर्किल है, तो आपका लाइफ क्या हो जाएगी। अगर आप नकारात्मक लोगों में रहोगे, मैंने कहा जो उल्टी बातें करते हैं उससे सबसे पहले उठो, जो सकारात्मक सोच रखते हैं उन्हीं के साथ रहो। तो सकारात्मक सोच वाले, और जो उल्टी वाली बातें हैं ना, जो ऐसे करते रहते हैं, ये हो गया उसकी दूसरों की बातें, तो वो खत्म है। और इसके साथ ही अगला उनका कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगा, खत्म। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। तो ये मित्र सकारात्मक सोच के हों, जिंदगी आपकी खुशनुमा हो जाएंगी। ये आपका टोटल